युद्ध के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया है पिताजी। कल्याण हो मंत्र। स्मरण नहीं काटते, लोहितांग मेरा अंश है पुत्र। नहीं पिताजी, इस बार वो भूल कदापि नहीं होगी। इस बार मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु तैयार हूं। मेरी अनुपस्थिति में कैलाश की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा है। भैया निश्चिंत रहिए और आपको युद्ध के लिए शुभकामनाएं। लोहितांग, ये है महाशक्तिशाली भंडासुर। यहाँ आने का उद्देश्य अद्भुत। मैंने कहा यहाँ आने का उद्देश्य तुम्हें एक अवसर देना। भंडासुर को किसी के अवसर की कोई आवश्यकता नहीं। कैलाश पर आक्रमण करने के अवसर की भी नहीं। कैलाश पर आक्रमण? प्रतिशोध महादेव पुत्र गणेश से प्रतिशोध। मैं और मेरी सेना स्वर्ग पर आक्रमण करने वाले हैं। इंद्र और अन्य देवता हमारी सेना और विशेष रूप से धुंध का सामना करने हेतु सक्षम नहीं। उनमें सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए महादेव ने स्वयं युद्ध भूमि में देवताओं का संरक्षण करने का वचन दिया है उन्हें। और महादेव अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। वो आएंगे अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ, और तुम्हारे लिए ये उचित अवसर होगा भंडासुर, कैलाश पर आक्रमण करने का, गणेश से अपना प्रतिशोध लेने का, महादेव और उनके परिवार को यह दिखाने का कि हम उनके अत्याचारों को अब नहीं सहेंगे। अब तो आपको मेरे अवसर की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? मैं कैलाश पे आक्रमण की तैयारी करता हूं। लोहितांग की विजय हुई तो अनर्थ हो जाएगा देवगुरु, अनर्थ हो जाएगा। देवराज, इस स्थिति में आपका शांत रहना आवश्यक है देवराज। व्याकुलता में अनुचित निर्णय लेने का भय रहता है। कैसे शांत हो जाऊं मैं देवगुरु? कैसे भूल जाऊं जब महादेव ने उन असुरों को स्वर्गलोक में प्रवेश का वरदान दिया था, तो कैसे उत्पात मचाया था उन्होंने, कैसे हम देवताओं को अपमानित किया था, कैसे स्वर्गलोक की मर्यादा का उल्लंघन हुआ था। कैसे भूल जाऊं? और इस बार तो असुरों का नेतृत्व स्वयं एक शिवांश कर रहा है। और यही नहीं,
उसके साथ वो तुहुंड भी है जिसे पराजित कर पाना किसी भी देवता के लिए संभव नहीं है। ऐसे युद्ध का परिणाम क्या होगा, यह सोचकर शांत रह पाना मेरे लिए संभव नहीं है देवगुरु। हाँ, मेरी व्याकुलता कुछ कम अवश्य हो यदि आपने मुझसे परामर्श किए बिना महादेव को वो वचन न दिया होता, उन महाशक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग न करने का वचन, क्योंकि वही एकमात्र उपाय था उन अस्त्रों की सेना को क्षति पहुंचाने का। ये आपको क्या हो गया है देवराज? महादेव ने स्वयं देवताओं की रक्षा का दायित्व स्वीकार किया है। उसके उपरांत भी आपको संदेह है, भय है? क्या आपको अब भी ऐसा प्रतीत होता है कि वो अस्त्र शस्त्र महादेव के संरक्षण से भी अधिक प्रभावशाली होते? और यदि आप फिर भी चाहते हैं देवराज कि असुर स्वर्ग पर आक्रमण न करें, तो उसका एक ही उपाय है, आप लोहितांग से बात करके उसे इस युद्ध की निरर्थकता समझाएं, रोकें उसे। किंतु मैं क्या बात करूं लोहितांग से? वो तो यही सोचेगा कि मैं कायर हूं और मैं किसी पर भी आश्रित क्यों रहूं। मैंने यज्ञ करके उन महाशक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों को प्राप्त किया है, उनका प्रयोग क्यों ना करूं मैं? और महादेव ने कभी भी लोहितांग को नहीं रोका। कैसे विश्वास कर लूं कि इस बार वो उसे रोकेंगे? कहीं शिवांश के प्रति उनमें दया भाव जागृत हो गया तो देवता तो। स्वामी, गणेश शुभता का प्रतीक है। उसने कभी कोई अनुचित या अशुभ कार्य नहीं किया, तो बंडासुर जैसे असुर का निर्माण गणेश के माध्यम से कैसे हुआ? यही संसार भी सोचेगा पार्वती कि जिस गणेश से शुभता प्रसारित होती है, उसी गणेश ने एक ऐसे असुर का निर्माण क्यों किया। स्मरण रहे, बंडासुर का निर्माण कामदेव के भस्म से किया था गणेश ने। यह सत्य है पार्वती। जब मूल तत्व ही विकृति युक्त हो तो बिना उसे शुद्ध किए कोई भी निर्माण शुभ नहीं हो सकता। अब संसार इसे गणेश की भूल भी समझ सकता है, किंतु हमारे पुत्र गणेश का कोई भी कृत्य कारण नहीं होता। उसका प्रत्येक कर्म शुभता के प्रसार का ही माध्यम है। किंतु स्वामी, बंडासुर के माध्यम से शुभता का प्रसार कैसे संभव होगा, जबकि आपने स्वयं कहा था कि ये गणेश की परीक्षा है। ये परीक्षा ही तो है गणेश की पार्वती, कि वो बंडासुर को अशुभता से शुभता की ओर ले जाने में सफल होता है या नहीं। हमारा पुत्र अवश्य सफल होगा, है ना स्वामी? अभी के लिए केवल इतना स्मरण रखो पार्वती कि गणेश द्वारा इस संसार में एक अत्यंत कल्याणकारी कृत्य होने वाला है, और गणेश के इस कृतत्व से, उसकी शुभता के स्वरूप से सृष्टि में एक और कल्याणकारी प्रसंग जुड़ेगा। देव, गंधर्व, नाग, यक्ष इत्यादि समाज और इस संसार को गणेश के एक अन्य पावन रूप का दर्शन होगा। सृष्टि में पुनः शुभता की स्थापना करेगा। शीघ्र ही समाज को जीवन और दर्शन का एक नया ज्ञान प्राप्त होगा।
प्रथम प्रयास होगा शांति से इस समस्या का समाधान करना, इस युद्ध को टालना, वार्ता से। यदि वार्ता सफल ना हुई तो हम युद्ध में असुरों का सामना कैसे करेंगे? लोहितांग के साथ तो हुंड है गुरुदेव, किंतु हमें भी महादेव का संरक्षण प्राप्त है सूर्यदेव। हमें अपना विश्वास महादेव पर पूर्ण रूप से रखना चाहिए, उनको दिया हुआ वचन निभाना चाहिए, और महादेव भी अपना वचन अवश्य निभाएंगे। और फिर जिसके साथ स्वयं महादेव, उसे किसी का भी भय कैसा। आइए भ्राताश्री, आइए। तो हुंड, ये है मेरे भ्राता, अत्यंत शक्तिशाली सेनापति कार्तिकेय। ये रणभूमि है लोहितांग। यहां उपस्थित प्रत्येक योद्धा या तो मित्र है या शत्रु। तो आप यहां मेरे मित्र बनकर आए हैं या मेरे शत्रु बनकर भ्राता? मैं देवताओं का सेनापति और देवताओं पर आक्रमण करने वाले हर उस व्यक्ति के लिए उसका शत्रु। कुछ समय और इस पद पर बने रहिए भ्राता, क्योंकि शीघ्र ही देवताओं की तो सेना ही नहीं रही। फिर कौन सेनापति और किसका सेना? रुक जाइए देवराज। पहले हमें उससे बात करनी चाहिए। लोहितांग, तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम संधि करो और बिना युद्ध किए यहां से लौट जाओ। देवगुरु, मेरा उद्देश्य केवल स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करना, और यदि देवता बिना युद्ध किए मुझे स्वर्ग देने का निर्णय लेते तो हमें कोई आपत्ति नहीं। स्वर्ग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है लोहितांग, और ना ही वो अधिकार तुम्हें कभी प्राप्त होगा। स्मरण रहे लोहितांग, यदि ये युद्ध हुआ तो तुम्हारी पराजय निश्चित है। पराजित होने के भय से यदि कोई युद्ध ही ना करे तो विजय कैसे प्राप्त कर सकता है देवगुरु? असुर शक्ति के, असुर शक्ति के।
लोहितांग सोच रहा है कि उसकी योजना सफल होगी। महादेव और कार्तिकेय को देवताओं के संरक्षण में उलझाकर भंडासुर द्वारा कैलाश पर आक्रमण करने की योजना। उसे शीघ्र ज्ञात होगा कि उसने महादेव का आकलन करने में कितनी बड़ी भूल की। स्मरण रहे देवराज, इस युद्ध का परिणाम चाहे जो भी हो, हमें उन दिव्यास्त्रों का प्रयोग कदापि नहीं करना है। मैं आपकी या महादेव की बात का विरोध नहीं कर रहा, किंतु इस युद्ध को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी रणनीति अपनानी ही होगी। और सत्य तो यह है कि मैं अपने सिंहासन के लिए चिंतित नहीं हो रहा हूं। अपितु मेरी चिंता तो यह है कि यदि लोहितांग इस युद्ध में विजयी हुआ और उसने स्वर्गलोक में अपना आधिपत्य स्थापित कर दी, तो उसका परिणाम इस संसार के लिए अत्यंत अनर्थकारी होगा देवगुरु, अनर्थकारी। इंद्र अभी भी महादेव के आश्वासन से संतुष्ट नहीं, और कहीं उसने देवताओं को लोहितांग और तुंड द्वारा पराजित होते देखा तो असुरक्षा में दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग वो अवश्य करेगा। इसके दो परिणाम होंगे, एक तो सृष्टि को क्षति पहुंचेगी, दूसरी ओर महादेव देवताओं का साथ नहीं देंगे। ये एक अत्यंत चिंताजनक स्थिति होगी। मुझे जाना ही होगा। तैयार रहो तो हम शीघ्र ही हमें युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतीत होता है कि तुमने निश्चय कर लिया है दोस्त कि तुम्हें किससे युद्ध करना है। महादेव, इंद्र क्या करेगा यह स्पष्ट हो रहा है, किंतु हमें रोकना होगा महादेव, अन्यथा इस युद्ध के कारण सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शंका और समर्पण एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं ब्रह्मदेव। देवराज इंद्र को इन दोनों में चयन करना होगा। महादेव, क्या एक व्यक्ति के निर्णय पर समस्त संसार का हित और अहित निर्भर करेगा? जबकि हम भली भांति जानते हैं कि पूर्व काल में भी इंद्र ने कई ऐसे निर्णय लिए जो संसार के लिए हितकारी नहीं। जटिल परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति उचित अनुचित में अंतर करने की क्षमता खो बैठते हैं, किंतु इसका मूल्य समस्त सृष्टि को चुकाना पड़े, क्या ये उचित है स्वामी? मैंने ये सदैव कहा है पार्वती कि जिसका जितना बड़ा दायित्व होता है उसके कर्मों का परिणाम भी उसके अनुपात में ही होता है। यदि देवराज इंद्र के उचित निर्णय का सुख
समस्त संसार को प्राप्त होता तो उनके अनुचित निर्णय का मूल्य भी समस्त संसार को ही चुकाना होगा। हमें इस युद्ध में तटस्थ रहना होगा ब्रह्मदेव। ये क्या हो रहा है स्वामी? एक और पुत्र गणेश का अतीत भंडासुर के रूप में पुनः उसे कष्ट पहुंचाने हेतु तत्पर है, और दूसरी ओर पुत्र कार्तिकेय एक और शिवांश के साथ युद्ध करने वाला है। सब शिवांश पर निर्भर करता है महादेव। आपकी चिंता व्यर्थ है देवराज। देवताओं की सेना में लोहितांग को संभालने का सामर्थ्य केवल कार्तिकेय में है। महादेव पुत्र! एक श्रेष्ठ योद्धा की यही पहचान होती है देव, कि वो युद्ध में एक जैसी भूल 2 बार नहीं करता। इस बार कार्तिकेय लोहितांग के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। स्वयं नहीं काटे, लोहितांग मेरा अंश है। नहीं पिताजी, इस बार वो भूल कदापि नहीं होगी। इस बार मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने हेतु तैयार हूं। अत्यंत दुख की बात है, आज यहां महादेव पुत्र कार्तिकेय और शिवांश लोहितांग युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। शिव का अंश तो सब में है, अंतर केवल इतना है कि कुछ केवल उस अंश को पाकर अपना जीवन सार्थक कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो कुछ स्वयं शिवांश होने के पश्चात भी अपने अस्तित्व को लज्जित करते हैं। कार्तिकेय! स्वामी, इस युद्ध के समाप्त होते ही लोहितांग आपको चुनौती देगा। इस एक युद्ध के परिणाम विविध होंगे पार्वती। किसी को इस युद्ध के माध्यम से यह ज्ञात होगा कि मात्र एक कृत्य कितना ही छोटा क्यों ना हो, किंतु उसकी सकारात्मकता या नकारात्मकता ये निर्धारित करने के लिए पर्याप्त होती है कि उसका भविष्य कैसा होगा। इस युद्ध में किसी को यह ज्ञात होगा कि सफलता के शिखर को प्राप्त करने के उपरांत भी यदि व्यक्ति सचेत ना रहे तो उसका पतन निश्चित है। और किसी को यह ज्ञात होगा पार्वती कि जहां विश्वास वहां भय और सुरक्षा का वास संभव नहीं, किंतु जहां संदेह हो, जहां संशय हो, वहां से स्वयं भ्रमित होने की यात्रा आरंभ होती है।
इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, एक बात निश्चित है, लोहितांग अंधक और आड़ी के प्रतिशोध हेतु निरंतर प्रयास करता रहेगा। यदि वो इस युद्ध में विजयी हुआ तो उसके आत्मविश्वास में और भी वृद्धि होगी, और यदि वो पराजित होता है तो उसमें और भी द्वेष उत्पन्न होगा। पार्वती, इस समय तुम केवल एक मां के दृष्टिकोण से समस्या को देख रही हो, उस मां के दृष्टिकोण से जिसका पुत्र लोहितांग से युद्ध कर रहा है। किंतु एक क्षण के लिए तुम आदिशक्ति के दृष्टिकोण से तो देखो, निष्पक्ष होकर देखो। पार्वती, जब भी किसी का जन्म होता है उसमें कुछ ऊर्जाएं अवश्य विद्यमान होती। लोहितांग की अब तक की यात्रा को देखो पार्वती, उसका जन्म मेरे तांडव का परिणाम है। मेरी सृजनात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है लोहितांग। यही ऊर्जाएं उसे संगीत की ओर ले जा रही थी। उसने तो स्वयं देवर्षि नारद से संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की, किंतु फिर अंधक ने उसके मन को भ्रमित कर उसके विचारों को दूषित करना आरंभ कर दिया। मैंने कहा था ना, ये त्रिदेव हमारे शत्रु हैं। तुम्हारी उपलब्धियों से वो अवश्य असुरक्षित हो गए होंगे, इसीलिए तुम्हारी हत्या का एक प्रयास। और जब लोहितांग संगीत में अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त करने ही वाला था, तो अंधक ने अपने आप पर मुझसे प्रहार करवाकर और उसने लोहितांग को प्रतिशोध के मार्ग पर अग्रसर कर दिया। देवकंपन से प्रशिक्षित होते होते लोहितांग में निहित क्रोध जागृत होने लगा। ये वो क्रोध था पार्वती जो उसे मेरे तांडव की ऊर्जाओं से प्राप्त हुआ था। यदि उचित समय पर ही लोहितांग को उचित दिशा प्राप्त हुई होती तो आज मेरे समक्ष मेरा शत्रु बनकर नहीं आता। किंतु लोहितांग के पास अब भी एक विकल्प शेष है, और उसका चयन करने का अवसर उसे शीघ्र ही प्राप्त होगा।
मित्र, कितने समय पश्चात हम यहाँ आए हैं। अरे मित्र, हर क्षण शारीरिक क्रीड़ा नहीं, कभी कभी मानसिक क्रीड़ा भी करनी चाहिए। आओ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत आनंद आएगा। ये कोई साधारण भस्म तो नहीं है, फिर ये क्या है मित्रों? मित्र, महादेव ने कामदेव को भस्म किया था, ये उसी के अवशेष हैं। निश्चिंत रहो मित्रों, मेरा जन्म भी तो इसी प्रकार हुआ था ना। देखा मित्रों, कैसी बनी है प्रतिमा। अब इसमें प्राण डालने का समय आ गया है। मुझे आभास हो ही रहा था कि आज कुछ विशेष होने वाला है मित्रों। देखो, हमें एक और मित्र प्राप्त हो रहा है। भयभीत क्यों हो गए मित्र? ये तो हमारा मित्र है। अब मैं तुम्हारा परिचय कराता हूँ अपने नए मित्र से। मित्र रुको, शांत हो जाओ, शांत। अरे इतने क्रोधित क्यों हो रहे हो तुम? शांत हो जाओ, शांत। अरे अरे मित्र रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे मित्र, अरे मित्र रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। तुम तो अत्यंत बलशाली प्रतीत होते हो मित्र। अरे मित्र कहाँ जा रहे हो? रुको। तो हमारा परिचय भी नहीं हुआ, तुम जा रहे हो?
मैं हूँ गणेश और ये है मूषक। हमारे मित्र। किंतु तुम्हारा तो हमने कोई नाम ही नहीं रखा। क्यों मित्रों, कोई सुझाव है क्या? सोचो सोचो। अरे मित्र, क्रोधित क्यों हो रहे हो? शांत हो जाओ, शांत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो मित्र। इतना क्रोध अच्छा नहीं। क्रोध हमसे उचित निर्णय लेने की शक्ति छीन लेता है। क्रोध हमारा विवेक छीन लेता है। क्रोध की अग्नि सबसे अधिक क्षति स्वयं को ही पहुंचाती है। क्रोध वो है जो मित्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वो हमारा मित्र नहीं है। वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। उससे बड़ी दुर्बलता कोई भी नहीं। अरे सुनो मित्र, रुको। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका निर्माण कर आपने बड़ी भूल कर दी है मित्र। इसे रोकना होगा, इससे पहले की स्थिति अनियंत्रित हो जाए। मित्र रुको। अरे सुनो मित्र, रुको। कहाँ जा रहे हो? रुको मित्र, ये उत्पात क्यों इतने क्रोधित हो रहे हो? शांत हो जाओ, शांत। इतने क्रोधित मत हो। मैं किसी का मित्र नहीं हूँ। मित्र, ये उत्पात क्यों? शांत हो जाओ, शांत। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मित्र रुको। इसे मैं रोकता हूँ। मित्र, कहीं माता को इसकी सूचना मिली तो वो बहुत क्रोधित हो उठेंगी। रुक जाओ। माँ, मैंने उसका निर्माण मित्र समझ के किया और वो मुझसे दूर भाग रहा है। मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है माँ? माँ, उसे रोकिए ना। पुत्र, ये तुमने क्या कर दिया? रुक जाओ। रुक जाओ, अन्यथा परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं होगा। देवी, मुझे तुम्हारा कोई भय नहीं। नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। ये मेरी माँ है। इनका अपमान करने का प्रयास भी मुझे स्वीकार नहीं होगा। ये हमारी अंतिम चेतावनी समझो। यदि इसी क्षण तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।
इसी क्षण देवी पार्वती के आदेश का पालन नहीं किया तो तुम्हारी रक्षा मैं भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, यदि आप आदेश दें तो मैं। नहीं गणेश, अभी इसका समय नहीं है। अभी तो तुमने जो आज किया है ये कृत्य भविष्य में तुम्हारे समक्ष अवश्य लौटेगा और इस कृत्य का उद्देश्य भी तुम्हें तभी ज्ञात होगा मेरे पुत्र। ये हमारी अंतिम चेतावनी समझो। यदि इसी क्षण तुम यहां से नहीं गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। और उस समय तुम्हें स्वयं ये निर्णय लेना होगा कि जो परिस्थिति तुम्हारे कृत्य से उत्पन्न हुई है उसका समाधान कैसे किया जाए। मेरा ये कथन सदैव स्मरण रखना गणेश।